صاحب सबसे पहले तो हमें जन्नात के हवाले से फ़र्क बताइएगा कि एक मोमिन जन्नात और शैतानी जन्नात में क्या फ़र्क होता है, क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिन्नात जो हैं ये अल्लाह ताला की मखलूक हैं, कोई ख़याली या अफ़सानी चीज़ नहीं है। मुतअद्दिद मरतबा कुरान पाक में तज़किरा आया है जिन्नात का, बल्कि एक पूरी सूरत जो है जिन्नात के नाम से है, जिसका नाम ही सूरह जिन है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलजान खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, कि हमने इससे पहले जिन्नात को आग की तेज़ लो से पैदा किया। ठीक है। अब इससे ये मालूम होता है कि जिन्नात सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और इंसानों की तरह अच्छे बुरे अमाल भी करते हैं। सही। और एक जगह कुरान पाक में जिन्नात खुद कहते हैं कि वअन्ना मिन्नल क़ासितून वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फ़उलाइका तहर्रव रशदा, कि हम में नेक भी हैं, हम में दूसरे भी हैं और हम में मुख्तलिफ़ कबीले हैं। यानी जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कबाइल हैं, मुख्तलिफ़ तरह के रस्म व रवाज हैं, इसी तरह इनमें भी मुख्तलिफ़ तरह के रस्म व रवाज भी हैं और मुख्तलिफ़ तरह के लोग भी हैं। आपका सवाल कि इनकी पहचान कैसे की जाए, तो जैसे हम इंसानों में देखते हैं कि इसके आमाल अच्छे हैं, नेक लोगों जैसे हैं, तो ये नेक हो गया। इनमें देखा जाएगा कि इनके अमाल किस तरह के हैं। मुसलमान जो होगा वो अल्लाह की वहदानियत पे ईमान रखता होगा, अल्लाह को मानता होगा, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को मानता होगा, नेक आमाल करता होगा, गुनाहों की तरफ लोगों को तरगीब नहीं देता होगा, तो वो नेक जिन है। ठीक है। और जो इससे हट के होगा वो वो शैतान। तो मुफ्ती साहब, ये जो हम बातें सुनते हैं कि जन्नात नुकसान भी पहुंचाते हैं इंसानों को, तो क्या वाकई ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? और अगर पहुंचा सकते हैं तो किस हद तक ये इंसान को नुकसान दे सकते हैं? जी उज़ैर भाई, इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को एक महदूद ताकत दी है, जिस तरह इंसान को महदूद ताकत दी है कि इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है। लेकिन इसके पीछे भी अल्लाह का हुक्म चलता है, तकदीर चलती है। ऐसे ही जिन्नात नुकसान पहुंचा सकते हैं। उलमाए अहले सुन्नत ये बात कहते हैं कि जिन्नात का इंसानों को नुकसान पहुंचाना एक महदूद दर्जे में है। ठीक है। पहला काम ये करते हैं कि ये इंसानों के दिलों में वसवसा डालते हैं, ठीक, इंसानों को वर्गलाते हैं गुनाहों की तरफ, और शिरकिया और जादू के जो आप बातिल नज़रियात हैं उनकी तरफ ये इंसानों को लगाते हैं, और ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। और लोगों का जो है जानी माली नुकसान भी ये कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें महदूद ताकत के साथ हैं। इंसान अगर अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं इनसे बचने के लिए, उनको अपना लिया जाए, तो इनकी जुर्रत ही नहीं है कि किसी मुसलमान का कोई नुकसान। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ये भी कहते हैं कि जिन्न आशिक हो गए, बहुत ये सुनते कॉमनली, हमें सोशल मीडिया पे हर जगह सुनने को मिलेगा। अब वो आशिक होकर चाहे तो आपकी मदद भी कर सकते हैं, चाहे तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो किस किस्म की मदद फराहम कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी दावा करते हैं कि मैं नहीं कुछ कर रहा, ये जिन ही करवा रहा है मेरे से सब। जी, मैं वाज़े करता हूँ क्योंकि हमारे पास केसेस आते रहते हैं। जिन्नात ख़वातीन पे आशिक हो जाते हैं। अच्छा। और प्यारी होना शर्त है? नहीं। अच्छा। उनको खूबसूरत लगना शर्त है। ओके। अच्छा, सही। जैसे इंसान है, मर्द है, किसी भी औरत के ऊपर उसका दिल आ सकता है, ठीक है, वो खूबसूरत होना उसके लिए शर्त नहीं है। ऐसे ही इनका भी किसी के ऊपर दिल आ सकता है। जब दिल आ जाता है तो उसके ऊपर ये आशिक होते हैं, किसी सूरत में भी उसको आगे ये जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा। उसकी शादी तक नहीं होने देते हैं। लेकिन ज़्यादा जो मसाइल चलते हैं वो आजकल सोशल मीडिया है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, उनमें ख़वातीन देख के, ख़ास तौर पे नौजवान लड़कियां, तो वो खुद से एक्टिंग करती हैं अपने घर वालों से मनपसंद जगह पे रिश्ता करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। तो इसमें तमीज़ करना बहुत ज़रूरी है। यानी रेल जो केस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आया और आपने बता दिया हो कि असल मसला क्या है, पसंद का ख्याल किया जाए? अब बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है। मतलब जब हम थक जाते हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि इसके साथ कोई मामला नहीं है, नहीं है, तो फिर
चुपके से उससे पूछा जाता है कि अपनी ख्वाहिश ख्वाहिश बता चाहती दो, हो। तंग ना करो, हमें बता दो सही। ख्वाहिश। अच्छा, चुड़ैलों के हवाले से भी कहा जाता है, कुछ मर्द हजरात के सवालात हैं कि क्या वो भी इसी तरह से आशिक हो जाती हैं? होती हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस हैं इस तरह के। हमारा जानने वाला एक दोस्त है, उसके साथ ये मामला पेश आ गया था, वाह। जिसके साथ वो शादी करना चाहता था। वो चुड़ैल उसकी शक्ल में आकर उससे मिलती भी थी, बातें भी करती थी। फिर एक दिन वो इत्तेफाक से राज खुला कि कहीं जा रहा था तो वो उसे जाते हुए मिली है, और फासला लंबा था जो कि घंटों में तय हो सकता था। अचानक से वहाँ उससे भी मुलाकात हो गई। तो यहाँ पे राज खुला। फिर उसने बताया कि मैं उसकी शक्ल में आती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर आशिक हूँ और मैंने तुम्हारे साथ शादी करनी है। अच्छा, अच्छा, वो कह रहा था कि नहीं, मेरी शादी उसके साथ है, मैंने उसके साथ शादी करनी है। तो ये वो कहती थी कि अगर तुम्हारी शादी उसके साथ हुई, तुम्हें भी मार दूंगी, उसको भी मार दूंगी। हो। फिर ये हमारे उस्ताद थे, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, हज़रत कारी मोहम्मद इस्माइल साहब दामद नव्वरल्लाहु मरकदहू, अल्लाह पाक आला इल्लियीन में उन्हें जगह अता फरमाए। उन्होंने ये मसला हल किया था, ये हमारे सामने हुआ है। अच्छा, हमारे साथ भी बहुत सारे केसेस इस तरह के हुए हैं। नौजवान लड़कों के ऊपर भी आशिक हो जाती हैं, और लड़कियों के लड़कियां। अच्छा, अच्छा, तो इनकी खवातीन ज़ाहिरी- का तो हम सुनते हैं कि बाल खोल के निकली किसी दरख्त के नीचे से, या खुशबू रात को लगा के मर्दों को क्या एहतियात करनी चाहिए? देखें, इसमें जो एहतियात है ना, वो सिर्फ मसनून दुआएं हैं, अपनी हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी है। यानी अल्लाह को याद करते रहेंगे तो इनसे बचे रहेंगे। अदरवाइज आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप नहा के बाहर निकले हैं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इनकी ज़ाहिरी हालत कैसी होती है? क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर आपको नजर आ गई है चुड़ैल तो उसके पाँव उल्टे हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तियार दिया है कि ये शक्लें चेंज कर लेते हैं। ओके, खूबसूरत से खूबसूरत शक्ल भी अपना लेते हैं और बदसूरत से बदसूरत शक्ल भी अपना लेते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में मुझे देखे तो उसने मुझे ही देखा है। क्यों? कि बाकी सारी दुनिया की शैतान शक्ल इख्तियार कर सकता है, मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो ये शक्लें चेंज कर लेते हैं। जहाँ तक इनको असल सूरत में देखने की बात है तो ये हमारी आंखें इनको नहीं देख सकती। अल्लाह ने इन्हें हमारी नज़रों से पोशीदा रखा हुआ है। अगर इंसानी शक्ल इनको इनकी असली हालत में देख ले तो उसका जीना दुश्वार हो जाए। बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाहिश की कि हम इनको देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने चिल्ले की, पढ़ाइयाँ की। फिर जब नज़रों के सामने आए हैं तो बाकी की जो ज़िंदगी थी वो काबिल रहम थी उनकी। इतनी भयानक इनकी शक्लें होती हैं। अच्छा, कोई ये भी कहते हैं कि कोई घर खाली रहे बहुत अरसे तक तो वहाँ जिन्नात पाए जाते हैं। कब्रिस्तानों की तरफ या कोई चिल्ला काट रहा है वहाँ भी मौजूद होते हैं, पहाड़ों की तरफ भी होते हैं, अक्सर जंगलों में भी कहते हैं दरख्त के नीचे रात को ना बैठें, बच्चे ख़ास तौर पर ना लेकर जाएं उनको, तो ये चिपके जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। जी, मगरिब के बाद यानी रात में बच्चों को बाहर निकलने से इस्लाम ने मना किया है कि इनको ना निकाला जाए, ये क्योंकि ये मखलूक खुली होती है। और इसके बाद जो वीरान जगह होती हैं वहाँ इनका बसेरा होता है, वहाँ इनका पड़ाव होता है। पानी के किनारे इनका पड़ाव होता है, जंगलात में इनका पड़ाव होता है, कब्रिस्तानों में ये मौजूद होते हैं। तो ऐसी जगहों पे अगर जाया जाए तो वहाँ अपना हिसार किए बगैर, दुआएं पढ़े बगैर बिल्कुल ना जाए। देखिए, इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है जी, हर मकाम पे हमारी रहनुमाई करता है। इस्लाम ने हमें बताया कि अगर बैतुल खला जाना है तो दुआ पढ़ के जाना है ताकि कोई शैतान जिन तुम्हारे ऊपर असरअंदाज ना हो सके। बाहर जंगल में वीराने में क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ गई है, हाजत करना चाहते हैं आप, तो वहाँ भी हमें ये बताया गया है कि पाँव की जो ठोकर है उसके साथ उन्हें इत्तला दो दुआ पढ़ के कि मैं अपनी ज़रूरत पूरी करने लगा हूँ, तुम यहाँ पे हो, किनारा कर जाओ, चले जाओ यहाँ पे। तो इन चीज़ों को अगर ख्याल करने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जन्नात और चुड़ैलें अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, ये अपनी शक्ल बदल लेते हैं। अब जो एक सुनते हैं हम छलावे का लफ्ज़, वो क्या है? वो कोई इनका और कबीला है? उनके बारे में तो है कि वो पूरी हैयत भी जो है अपनी वो तब्दील कर लेते हैं, उनके हवाले से भी बताइएगा। देखिए, इसी तरह है जिस तरह इंसानों में कबीले हैं जी, कोई बदमाश किस्म के हैं और कोई शरीफ नफ्स हैं, सही, ऐसे ही ये बदमाश किस्म के, ये बदमाश किस्म के। ओके, बदमाश शैतान बाज आओ। इनकी बदमाशियाँ क्या हैं वैसे? देखिए, बदमाशी यही होती है कि किसी को नुकसान पहुंचाना। ये चूंकि सरकश होते हैं, ठीक है, इनको कहा ही शयातीन जाता है। जिन जो है
یہ شیاطین ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو شیاطین نہیں کہا جا سکتا، یہ چونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اور جس طرح ہم مکلف ہیں اسی طرح یہ بھی مکلف ہیں، جس طرح ہم نے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا آخرت میں حساب دینا ہے، جنات نے بھی اسی طرح آخرت کے اندر حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں اچھے اور برے ہر طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں میں بھی جس طرح ہے اسی طرح ان میں بھی ہیں۔ تو یہ بدماشی کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان جس طرح کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی کے کا ریپ کر دیا، کسی کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، کسی کو قتل کر دیا، ایسے ہی یہ بدماشیاں کرتے ہیں۔ کسی پہ وسوسہ ڈال دیا، کسی کے متعلق اکسا دیا، کسی کو ڈرا دیا، وہ ظاہری صورت میں آگے ڈرا دیا، وہ خواب کے اندر آ کے ڈرا دیا، اور پھر یہ انسان کی رگوں میں اس طرح چلے جاتے ہیں جس طرح خون دوڑتا ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی سوال ہو۔ ہم آج کل جو موویز دیکھتے ہیں، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جس انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ پھر کہتا ہے میں جن بن کے تمہارے خوابوں میں آؤں گا اور تمہیں تنگ کروں گا یا پریشان کروں گا، اور کچھ ایسی موویز بھی ہیں کہ انسان مر گئے، اگر وہ نیک تھا، اچھا انسان تھا، تو وہ نیک جن بن کر دنیا میں ہی سروائیو کرنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اگر وہ برا تھا تو وہ برا بن کر جن بن جاتا ہے۔ تو انسان بھی کیا کبھی ایسے ہو سکتا ہے پلٹ کر آئیں واپس جن کی صورت میں؟ دیکھیں، اگر اس کو ایمانداری کے ساتھ بتایا جائے تو یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے۔ دوسرے جنم والا، ہاں بالکل ٹھیک۔ باقی انسان کے ساتھ اس کا ہمزاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرین اسے کہا جاتا ہے۔ اوکے، ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، اوکے، اور میرا جو ہے وہ میرے تابع ہے۔ شیطان کی بات ہوئی کہ میرے تابع ہے۔ دوسرا، آپ نے خود اسے جس طرح کی خوراک دیں گے اس طرح کا وہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ نیک اعمال کرتے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ نیکی میں معاونت کرے گا۔ اگر آپ برائی کی طرف چلتے چلے جائیں گے تو وہ برائی کی طرف آپ کی معاونت مفتی صاحب کرے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس پر زیادہ ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکشن کریں گے اور عوام کے نالج میں بھی اس حوالے سے اضافہ کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔